नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग चर्चा करेंगे आज हाई कोर्ट की। तो जल्दी जल्दी से आप मेरे साथ जुड़ जाइए। हाई कोर्ट हम ख़त्म करेंगे और हाई कोर्ट में कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है? जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो मुझे लगता है कि ये करानी चाहिए, वो मैं आपको कराता हुआ चल रहा हूँ। लगभग पॉलिटी आपकी ख़त्म है, बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। 2-4 चैप्टर बचे हुए हैं, उनको हम ख़त्म करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज पॉलिटी में हाई कोर्ट की, ठीक है? पॉलिटी हमारा आज का टॉपिक है और पॉलिटी में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हाई कोर्ट, ठीक है? तो एक बार जल्दी-जल्दी से आप सभी साथी मेरे साथ जुड़िए, सभी भैया, सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइए। देखिए, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट को हम और किस नाम से जानेंगे, फटाफट से आप बताते हुए चलिए। हाई कोर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि सर हाई कोर्ट को हम उच्च न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय। कोई भैया बताएंगे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में क्या अंतर है? चलिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में क्या अंतर है? कौन भैया बता पाएंगे? चलिए कमेंट में तुरंत आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी से आंसर्स देते रहिए। हम लोग बेहतरीन तरीके से हर उस पॉइंट को पढ़ने का प्रयास करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा आपके लिए सिंपल सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं, ठीक है? चलिए, आप मुझे बताइएगा कि सर, हाँ जी, जल्दी जल्दी से बताइए। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सभी भाइयों को, सभी बहनों को प्रणाम। जब हम पढ़ते हैं कि सर हाई कोर्ट अगर बात करें, भारत में पहला हाई कोर्ट कब बनाया गया था? तो एक अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, जिसमें हमने पढ़ा था कि 1861 का था। और उसके द्वारा भारत में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। सबसे पहले 1 जुलाई को बनाया गया था, जिसका नाम था कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है? मैंने अभी आपसे पूछा था, उच्चतम न्यायालय को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय को कहते हैं हाई कोर्ट। सबने बहुत गजब का आंसर दिया। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर ये संविधान के किस भाग में आते हैं? ये संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? कौन से भाग में, किस पार्ट में दिया हुआ है? आप कहेंगे सर पार्ट है जी 6, पार्ट 6 है। और आर्टिकल की बात होगी तो आप कहेंगे सर आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक है, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट तो इम्पोर्टेंट था, ये वाला पॉइंट तो हमारा इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। चलिए, ये वाली पॉइंट हमारे बहुत महत्वपूर्ण थे, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिए। हमें ये पता करना है कि सर भारत में प्रथम प्रथम हाई कोर्ट कौन सा बनाया गया था? प्रथम हाई कोर्ट। तो आप कहेंगे सर 1 जुलाई 1862 में, कहीं कहीं 2 जुलाई भी दिया हुआ है। 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था? कलकत्ता। जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में ये सारी चर्चाएं होंगी। चलिए, अब जब कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसमें अगर बात करें कि सर इसके बाद और कौन कौन से हुए थे, सेकंड हाई कोर्ट की अगर बात कर लेंगे तो आप कहेंगे सर बॉम्बे हाई कोर्ट था। कौन सा? बॉम्बे हाई कोर्ट था। बॉम्बे बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो जल्दी से बताइए कि सर बॉम्बे हाई कोर्ट कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 14 अगस्त। हालांकि जून में इसकी व्यवस्था की गई थी और इसको स्थापित किया गया था 14 अगस्त 1862 में। तीसरा हाई कोर्ट जो बनाया गया था उसका नाम था भैया मद्रास हाई कोर्ट। कौन सा? मद्रास हाई कोर्ट। तो जब यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि सर मद्रास हाई कोर्ट बनाया गया था, मद्रास हाई कोर्ट बनाया गया था जी 15 अगस्त, आप कहेंगे सर 15 अगस्त 1862 में। 15 अगस्त 1862 में ये बनाया गया था। और यहाँ पर हमें ये बातें करनी है कि सर ये बताइए फोर्थ हाई कोर्ट कौन सा था? फोर्थ हाई कोर्ट था इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ये 17 मार्च में बनाया गया था 1866 में। हालांकि इसकी स्थापना होती है आगरा में। इसे कहाँ बनाया गया था? आगरा में। और उसके बाद ये
प्रयागराज में कब लाया गया, इसे प्रयागराज में कब शिफ्ट किया गया, प्रयागराज में इसे शिफ्ट कर दिया गया 1869 में। ठीक ठीक है, 1869 में इसे प्रयागराज में शिफ्ट कर दिया गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये वाली बातें हमारी यहाँ पर हो गई कि सर कौन सा अधिनियम था, लिखने की जरूरत तो नहीं है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा 3 हाईकोर्ट बनाए गए थे। जरूरी तो नहीं है, अगर जरूरी है तो प्लीज लिख लीजिए कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा 3 हाईकोर्ट सर्वप्रथम बनाए गए। अब ये बताइए वर्तमान में हाईकोर्ट कितने हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सर वर्तमान हाईकोर्ट कितने होंगे। कौन कौन भैया बताएंगे वर्तमान हाईकोर्ट्स कितने हैं। तो आप कहेंगे सर वर्तमान हाईकोर्ट जो हैं वो है 25। कितने होंगे 25। अब ये भी बताइए कि सर 25वां जो हाईकोर्ट है, 25वां जो हाईकोर्ट है ये कब बनाया गया। तो ये बनाया गया जी 1 जनवरी 2019 में। क्या नाम है इस हाईकोर्ट का। आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। कौन सा, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। कि भैया जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है ये कहाँ पर बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। आप कहेंगे सर ये अमरावती में, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है ना अमरावती, तो अमरावती में जस्टिस कॉलोनी पड़ती है, जस्टिस सिटी। कौन सी है जी। आप कहेंगे सर जस्टिस सिटी। कि सर कहाँ पर है ये, जस्टिस सिटी में। ठीक है जी, कहाँ पर, जस्टिस सिटी में इसको बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया, जस्टिस सिटी में इसको बनाया गया है। किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या। चलिए यहाँ तक आप लोग लिखिए, यहाँ तक आपने सारे पॉइंट लिखने हैं। अब हम बात करेंगे कुछ आर्टिकल्स की कि सर किस हाईकोर्ट की स्थापना, अब हाईकोर्ट का गठन कौन से आर्टिकल में किया गया है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ये वाली बातें आपने लिख ली कि सर पहला हाईकोर्ट था जिसे 1 जुलाई 1862 में बनाया गया, दूसरा 14 अगस्त 1862, तीसरा 15 अगस्त 1862। ठीक है, ये वाली बातें हमने यहाँ पर पढ़नी है। अब ये मुझे बताइए सबसे पावरफुल कौन होगा। देखिए अब हर राज्य में अलग अलग हाई कोर्ट है और भारत में केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम में अपने आप ही सुप्रीम पावर है, तो सबसे पावरफुल कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। चलिए बात आती है कि सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल है 214। आर्टिकल 214 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। क्या होगा, एक हाईकोर्ट होगा। आप कहेंगे सर एक हाईकोर्ट होगा। एवरी स्टेट सेल्विया हाईकोर्ट, प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। तो ये आप लोग लिखेंगे सर एवरी स्टेट, एवरी स्टेट, एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन हमें यह भी पता करना है कि सर 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। तो आप क्या कहिएगा, आप कहेंगे सर कौन से स्टेट में हाई कोर्ट कोर्ट नहीं है। देखिए रंजीत जी, मैं आपको बता रहा हूँ कलकत्ता हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट है। ठीक है, पंजाब चंडीगढ़ का एक कॉमन हाई, पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना। जैसे कि अगर मैं बात करूं बॉम्बे है, बॉम्बे उच्च न्यायालय महाराष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में आता है ना। बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो गोवा पर भी उसका क्षेत्र अधिकार है। वैसे ही अगर मैं बात कर लूं, वैसे ही मैं बात कर लूं कि भैया ये बताइए जो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है, ये जो है गुवाहाटी के कंट्रोल में आते हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट के आते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, इनके अपने अपने उच्च न्यायालय हैं क्या। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, दिल्ली का तो अपना अब बना दिया गया है ना 1966 में। यहाँ पर हमने बातें करनी है। अब बात आएगी सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 215। 215 में क्या लिखा है, 215 कहता है कि सर उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। आप कहेंगे सर उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या होगा जी, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा जी, एक
अभिलेख न्यायालय होगा। यानी कि हाई कोर्ट की जितनी भी कार्यवाहियां होंगी वो सब सुरक्षित रखी जाएंगी, साक्ष्य के रूप में अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, अभिलेख न्यायालय को हम क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया कि सर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, कि सर जो हाई कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। मतलब हाई कोर्ट की जितनी भी कार्यवाहियां की जाएंगी वो सभी कार्यवाहियां जो हैं वो सुरक्षित रखी जाएंगी, वो सभी सुरक्षित होंगी। कैसे पता चला कि किस मामले में क्या डिसीजन लिया गया था, कौन से मामले में क्या कहा गया था? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216 में क्या लिखा है कि सर हाई कोर्ट का गठन, क्या लिखा है? हाई कोर्ट का गठन, हाई कोर्ट का गठन। अब इसमें गठन की बात आ गई कि सर इसमें क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट का गठन। अब ये कहता है कि सर हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश एवं कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस, आप कहेंगे सर एक चीफ जस्टिस होगा। कौन होगा जी? एक चीफ जस्टिस होगा एवं एक चीफ जस्टिस एवं कुछ अन्य हाई कोर्ट होंगे, कुछ अन्य हाई कोर्ट होंगे, अन्य हाई कोर्ट होंगे, हाई कोर्ट होंगे। तो ये सारी बातें हमने यहां पर लिख ली हैं, हाई कोर्ट होंगे। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? चलिए ये वाली बातें हमने यहां पर लिखी। अब बात हम कर रहे हैं, यहां पर हम बात करेंगे आर्टिकल है, आर्टिकल है 217 खंड 1। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि सर जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा की जाएगी? आप कहेंगे सर हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर आप कहेंगे सर हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। चलिए बताइए, हमने यहाँ पर बात करनी है हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियुक्ति कौन करता है? जल्दी जल्दी से बताइए। यहाँ पर हम बात करेंगे हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है जी, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो आप कहेंगे सर इन हाई कोर्ट, इन हाई कोर्ट। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस जजेस इन हाई कोर्ट, कि सर हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। वाय प्रेसिडेंट, आपने कहा कि सर वाय प्रेसिडेंट, वाय प्रेसिडेंट। तो यहां पर हमने लिख लिया वाय प्रेसिडेंट। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ सारी बातें हमने लिख ली कि सर वाय प्रेसिडेंट। ये किसी को कोई दिक्कत वाली बात है क्या? वाय प्रेसिडेंट। चलिए यहाँ पर हमने लिखा। अब ये बताइए कि कौन व्यक्ति बन सकता है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का न्यायाधीश? योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में दी हुई है? अनुच्छेद 217 खंड 2। इसमें क्या लिखा है कि सर योग्यताएं क्या होंगी, कौन व्यक्ति बन सकता हाई कोर्ट के सदस्यों की योग्यताएं? कि सर योग्यताएं बताइए, क्वालिफिकेशन बताइए कि कौन व्यक्ति बनेगा। चलिए फटाफट से आप यहां पर लिखिए क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे कि पहली क्वालिफिकेशन है भारतीय नागरिक होना चाहिए। कौन हो जी? यहां पर हम बात करेंगे भारतीय नागरिक हो। चलिए बहुत बढ़िया, भारतीय नागरिक हो। ठीक है, कौन हो? भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ठीक है जी, कौन हो? सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए यहाँ पर हमने बात कर ली कि सर भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। तो ये वाले पॉइंट हमने लिख लिए। दूसरा हम बात करेंगे कि सर ऐसा व्यक्ति जो पिछले 10 वर्षों से भारत के किसी भी न्यायिक क्षेत्र पर काम कर रहा हो, न्यायिक पद पर काम कर रहा हो। कुछ न्यायाधीश होंगे,
हाँ जी, बिल्कुल लिखा है यहाँ पर कुछ अन्य अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, हाई कोर्ट में कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। खत्म कहानी। अब ये वाली बातें हमने पढ़ ली। 2 जुलाई मैंने कहा हिमांशु जी, मैंने खुद ही कहा कि बहुत सारी जगहों पर 2 जुलाई भी है, 1 जुलाई भी है। मैंने आते ही बोला था ना, मैंने आते ही बोला कि जो 1 जुलाई लिखा है, मैंने खुद भी बहुत सारी जगहों पर 2 जुलाई लिखवाया है, लेकिन मैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड करा रहा हूँ, 1 जुलाई आएगा। वनडे एग्जाम में 1 जुलाई आता है। अगर हाँ मैं सीजीएल वगैरह की बात कर रहा होता या अन्य किसी और एग्जाम की बात कर रहा होता तो वहां पर जरूर पूछा जाता है। सोनाली जी बिल्कुल, कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, हमने ये बातें कर ली। अब जैसे मैं भारत में सबसे बड़े हाई कोर्ट की बात करूं, तो भारत का जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। जजों की संख्या में, जजों की संख्या में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा था? तो आप कह देंगे सर इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जिसे प्रयागराज में स्थापित किया गया है। और उसमें जजों की संख्या मैक्सिमम 160 की, स्वीकृत जजों की संख्या कितनी है? 160, 160। लेकिन एट ए प्रेजेंट टाइम में 109 जज हैं। कितने? 109 जज हैं। खत्म कहानी। चलिए, तो ये चीजें हमने पढ़ ली कि सर 10 वर्षों से भारत के किसी भी भारत के किसी भी किसी भी न्यायिक क्षेत्र में, न्यायिक पद पर, भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में न्यायिक पद पर हो। किस पर हो जी? आप कहेंगे भैया न्यायिक पद पर हो। पद, जुडिशियल पोस्ट। आप कहेंगे सर जुडिशियल पोस्ट, जुडिशियल पोस्ट पर हो। ठीक है जी, जुडिशियल पोस्ट पर हो। ठीक है, और करके क्या लिखा है? और करके लिखा हुआ है दूसरी ही क्वालिफिकेशन रहेगी ये भी, चाहे तो ये हो चाहे ये हो। 10 वर्षों से 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हो। 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हो। क्या कर रहा हो जी? वकालत कर रहा हो। चलिए, यहां तक आप लोग लिख लेंगे। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से बताइए, लिख लीजिए कि भारतीय नागरिक हो, 10 वर्षों से भारत के किसी भी न्यायिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में न्यायिक पद पर हो, और भैया 10 वर्षों तक 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हो या कर चुका हो, इसको हाई कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है कि सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 218। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है हाई कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को, कोर्ट के जजेस को पद से हटाने की व्यवस्था, पद से हटाने की व्यवस्था, हटाने की व्यवस्था। और ये व्यवस्था कैसी होगी? ये कैसी व्यवस्था होगी? आप कहेंगे सर उसी आधार पर, आप कहेंगे सर कैसे हटा सकते हैं? जिस आधार पर अनुच्छेद 124 खंड 4 में, अनुच्छेद 124 खंड 4 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, न्यायाधीशों को हटाया जाता है। चलिए, ये बातें हमने यहां पर लिख ली। फटाफट से आप मुझे बताइए, ये वाली बातें हमारी हो गई। ठीक है, अनुच्छेद है जी 219। अनुच्छेद 219 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 219 में दिया हुआ है कि सर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? सर चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। सर कितने जजेस और कितने? देखिए चीफ जस्टिस तो एक ही होता है,
चीफ जस्टिस एक ही होता है, मुख्य न्यायाधीश हर कोर्ट में एक ही होता है, लेकिन अन्य जजों की संख्या अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग होती है, वो फिक्स नहीं है। वो संविधान में भी फिक्स नहीं लिखी, वो सब जगह अलग अलग दी हुई है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सर, 219 में लिखा हाई कोर्ट के जजेस को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? कौन कौन मित्र बता देंगे? हाई कोर्ट के जजेस को शपथ, जल्दी जल्दी से बताइए कौन दिलाता है? शपथ बोले तो ओथ। ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ओथ, देखिए नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सॉरी, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, शपथ राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल। कि भैया नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, शपथ राज्यपाल द्वारा। शपथ कौन दिलाता है? वाय गवर्नर। वाय गवर्नर। तो यहां पर हमने लिख लिया जी बाय गवर्नर। कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर? चलिए हम बात करते हैं सर अनुच्छेद 220। अनुच्छेद 220 में क्या दिया है? आप कहेंगे सर हाई कोर्ट के जजेस पर प्रतिबंध। आप कहेंगे सर हाई कोर्ट के जजेस पर प्रतिबंध। जजेस पर प्रतिबंध। प्रतिबंध। तो यहां पर हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के जजेस पर प्रतिबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस की बात होगी, रेस्ट्रिक्शंस की बात यहां पर कर रहे हैं। प्रतिबंध क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से हाई कोर्ट के जजेस जिस जिस हाई कोर्ट में उनकी नियुक्ति रही है, जिस जिस हाई कोर्ट में जजेस ने काम किया है, उन हाई कोर्ट को छोड़कर बाकी सभी न्यायालयों में वकालत भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लखनऊ में खंडपीठ है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। लखनऊ में खंडपीठ है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। ठीक है, चलिए। रूपा जी कह रही है सर बुक में राष्ट्रपति दिया है। राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता, राज्यपाल शपथ दिलाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। जैसे झारखंड में राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाए या राष्ट्रपति द्वारा, तो जजेस की नियुक्ति तो हमेशा राष्ट्रपति करेगा, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? तो वो भैया राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया यशपाल जी, दोनों ही लिख रहा हूं मैं, दोनों चीजें लिख रहा हूं। प्रतिबंध को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबंध को हम रेस्ट्रिक्शंस बोल रहे हैं। अब जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उन्हें प्रतिबंध ना पता हो, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बताओ? जिन्हें इंग्लिश में तो पता है रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध होते हैं, बाउंडेशंस होती हैं, और हिंदी में उन्हें ना पता हो, फिर क्या होगा? तो मुझे तो दोनों को ही देखना पड़ेगा ना यशपाल। ठीक है भैया, चलिए हम बात करेंगे सर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने, हाई कोर्ट के जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने जिस 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 हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में कार्य किया हो, कार्य किया हो, उन्हें छोड़कर, छोड़कर बाकी अन्य न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। छोड़कर बाकी अन्य न्यायालय में, अन्य न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या कर सकते हैं? वकालत कर सकते हैं। तो ये वाली बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वाले पॉइंट हमने यहाँ लिख लिए। अब ये वाले बात हो गई। अब ये बताइए कि सर इनके जजेस की सैलरी कितनी होती है? कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इन्हें कितना वेतन मिलता है, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इन्हें कितना वेतन मिलता है, और सैलरी की व्यवस्था कौन से आर्टिकल में है, सैलरी कहाँ से दी जाती है, और इन्हें जो पेंशन मिलती है वो कहाँ से दी जाती है? तो सभी साथी बताइए। सचिन जी बिल्कुल, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है सिलेबस, अब आपका बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अब ये मान के चलिए
सर राहुल जी पूछ रहे हैं, राहुल पवार पूछ रहे हैं सर, हाई कोर्ट में 160 और 109 को थोड़ा बताओ सर। मैं बताता हूँ। देखिए जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या जो है कि भाई ज्यादा से ज्यादा 160 हो सकते हैं अभी, है ना, कि भाई कितने भी अगर केस बढ़ेंगे तब भी 160 जज हो सकते हैं, ये स्वीकृत संख्या है। क्या 160 संविधान में लिखी हुई है? नहीं। तो फिर क्यों? देखिए स्वीकृत है, संसद द्वारा स्वीकृत की गई है, जजों की संख्या जो है 160 होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में 160 नहीं है, वर्तमान में कुल जजों की संख्या 109 है हाई कोर्ट में। ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए झारखंड, झारखंड के बारे में आप मुझे बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये सारी बातें हमने लिख ली, सारी बातें हमने लिख ली। अब आप मुझे बताइए कि सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 221, इसमें क्या दिया है? अनुच्छेद 221 में क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है कि सर हाई कोर्ट के जजेस का वेतन, आप कहेंगे सर हाई कोर्ट के जजेस का वेतन। चलिए बहुत बढ़िया, जजेस का वेतन यहां पर हमने बात कर ली है, यहां पर हमने बात कर ली। सैलरी आप मुझे बताइए, सैलरी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे सर जैसे मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलेगा वो मिलेगा 2,50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए, 2.50 लाख पर प्रति माह, पर मंथ। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अन्य जजेस जो हैं, अन्य जजेस, अन्य जजेस का जो वेतन होगा वो होगा 2.25 लाख, यानी कि 2.25 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए प्रति माह, पर मंथ। ठीक है। और ये वेतन दिया जाता है, ये भारत की या राज्य की? आप कहेंगे सर ये तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन कहाँ से दिया जाता है? आप कहेंगे सर राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। कि सर राज्य की संचित निधि का मतलब है जहां पर राज्य सरकार का जो भी टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता है। कॉन्सोलिडेटेड, कॉन्सोलिडेटेड, आप कहेंगे कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, फंड ऑफ स्टेट। चलिए ये वाली बातें हमने पढ़ ली। लेकिन अगर बात हो जाए पेंशन की, कि सर पेंशन कहाँ से दी जाती है इन्हें, पेंशन, आप कहेंगे सर हाई कोर्ट के जजेस को पेंशन कहाँ से मिलती है? चलिए बताइए, पेंशन मिलती है जी भारत संचित निधि से। कहाँ से? आप कहेंगे सर भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, की संचित निधि, निधि, ठीक है जी, संचित निधि से, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ऐसा क्यों भाई? पेंशन यहां से क्यों मिलती है? इसका क्या कारण है? इसका कारण है जी कि एक न्यायाधीश को एक से अधिक राज्यों में जब निर्वाचन चुनकर भेजा जाता है, मैं मान लो जैसे कि अभी प्रयागराज का था, मान लो प्रयागराज में नियुक्ति कर दी किसी की, बढ़िया सा कैसे, चलिए तो यहां पर हमने बात कर ली कि सर जो जैसे हमने बात करी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्ति हुई, उसे झारखंड हाई कोर्ट में भेज दिया, झारखंड हाई कोर्ट से उसे पटना हाई कोर्ट में भेज दिया, पटना से फिर उसे कहीं और भेज दिया। तो ऐसी स्थितियों में, ऐसी स्थितियों में जैसे मान लो इलाहाबाद कहेगा जी कि भाई हमारे यहाँ तो नियुक्ति हुई है, रिटायर्ड तो भैया वो पटना हाई कोर्ट से हुआ है, तो पेंशन पटना, पटना से मतलब बिहार सरकार दे। अब बिहार सरकार कहेगी जी रिटायर ही तो हुए हमारे यहाँ से, नियुक्ति तो उत्तर प्रदेश से हुई है। तो इस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, इस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए पेंशन भारत संचित निधि से और सैलरी, सैलरी वेतन राज्य की संचित निधि से। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार, ये सारी बातें हम यहां पर लिख रहे हैं। चलिए फटाफट से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से इसको लिखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए सिंपल सी चीजें हो गई।
झारखंड हाई कोर्ट तो भैया 2000 में बना है, क्योंकि झारखंड ही 2000 में बना है। झारखंड में जो जजों की स्वीकृत संख्या है वो 25 है। झारखंड में जजों की संख्या कितनी है? 25 होनी चाहिए स्वीकृत, यानी कि अधिकतम। वर्तमान में कितने जज कार्यरत है झारखंड में? तो 15। वर्तमान में कितने? झारखंड में 15। चलिए यहां पर हमने लिख लिया। अब आगे बात करेंगे कि सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 222। आर्टिकल 222, यहां पर अगर मैं बात करूं आर्टिकल 222 की, तो आप बताइएगा कि सर आर्टिकल 222 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि भैया हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर, क्या लिखा है? हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर, का ट्रांसफर, ट्रांसफर, कि भैया स्थानांतरण, ट्रांसफर कौन करता है? तो ट्रांसफर जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ट्रांसफर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अब दो तीन आर्टिकल और पढ़ लेते हैं। एक आर्टिकल है भैया 223। ठीक है, अनुच्छेद 223 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 223 कहता है कि सर हाई कोर्ट में यदि मुख्य न्यायाधीश ना हो, हाई कोर्ट के, आप कहेंगे हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, किसकी? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, कि भैया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? चलिए बताइए। आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट, कि भैया कब किया जाता है? जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, उनका पद खाली हो चुका हो, तब हाई कोर्ट के किसी सीनियर जज को राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। ठीक है, एक आर्टिकल और इसमें करा रहा हूं, दो आर्टिकल और कराऊंगा, इनफैक्ट 3। जैसे कि अनुच्छेद 226, इसमें क्या लिखा है? अनुच्छेद 226 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में रिट जारी करता है, हाई कोर्ट द्वारा रिट्स जारी की जाती हैं। क्या जारी किया जाता है? रिट्स। तो आप कहेंगे सर क्या जारी किया जाएगा? रिट्स जारी किया जाएगा। अब यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर रिट्स कौन कौन सी होती हैं? 5 होती हैं। एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में लिखिएगा हैवियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी आप कहेंगे सर परमादेश, परमादेश। तीसरी आप मुझे बताइए, तीसरी कौन सी होगी? परमादेश हो गई। तीसरी कौन सी होगी? आप कहेंगे सर प्रतिषेध। कौन सी होगी? प्रतिषेध। चलिए, प्रतिषेध। चौथी कौन सी हो जाएगी? आप कहेंगे सर चौथी कौन सी होगी? यहां पर चौथी हमने लिख ली है कि सर प्रतिषेध हो गई, चौथी हो जाएगी भैया जिसे हम कहेंगे सर उत्प्रेषण। कौन सी? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और पांचवी हो जाएगी अधिकार प्रेक्षा। कौन सी होगी? आप कहेंगे सर अधिकार प्रेक्षा, प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा। चलिए यहां पर हम लोगों ने लिख लिया अधिकार प्रेक्षा। तो ये जैसे इसको बोलते हैं, आप कहेंगे सर क्यूबोरेंटो, सर्टियोरेरी, प्रोहिबिशन, परमादेश को मैंडामस, और इसको हैवियस कॉर्पस। एक और आर्टिकल होंगे, दो आर्टिकल और कराऊंगा लास्ट, केवल दो आर्टिकल और कराऊंगा, एक 227 और एक 231। इसमें इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक आर्टिकल है जी अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 227 क्या कहता है? अनुच्छेद 227 आप कहेंगे सर अनुच्छेद 227 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 227 कहता है कि सर हाई कोर्ट राज्य के सभी न्यायालय, राज्य
के सभी न्यायालय, राज्य के सभी न्यायालय, राज्य के सभी न्यायालय हाई कोर्ट के नियंत्रण में होंगे। किसके? आप कहेंगे सर हाई कोर्ट के नियंत्रण में होंगे। किसमें? हाई कोर्ट के नियंत्रण में होंगे, ठीक है जी। सभी न्यायालय, राज्य के सभी न्यायालय हाई कोर्ट के नियंत्रण में होंगे। ये वाली बातें हमने यहाँ पर लिख ली, ठीक है, कि जितने भी चाहे वो हाई कोर्ट में जितने भी जज हैं वो सभी इसी के नियंत्रण में होंगे। लास्ट आर्टिकल है इसका 231, अनुच्छेद 231। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि दो या दो से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्य, अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश अपना कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं, कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं, हाई कोर्ट बना सकते हैं, ठीक है जी, बना सकते हैं। चलिए यहां पर हमने लिख लिया कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं। अब यहां पर बताइए, जैसे जैसे एग्जाम्पल पर अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताएंगे एग्जाम्पल, जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट है, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट है, ये एक से ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में है। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे में गोवा भी आता है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या आता है? गोवा, महाराष्ट्र आते हैं, ठीक है। चलिए वैसे ही गुवाहाटी हाई कोर्ट है, क्या है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट में मिजोरम आता है, मिजोरम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, ठीक है। गुवाहाटी हाई कोर्ट, नागालैंड आता है। अगर क्षेत्राधिकार में पूछा जाए सबसे बड़ा हाई कोर्ट, क्षेत्राधिकार में सबसे बड़ा हाई कोर्ट है भारत का, क्षेत्राधिकार में सबसे बड़ा हाई कोर्ट, सबसे बड़ा हाई कोर्ट, आप कहेंगे सर सबसे बड़ा हाई कोर्ट। चलिए लिख लीजिए यहां तक आप लोग। अब बात कर लेते हैं कि भैया ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अगर बात करें चंडीगढ़, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ है, इतना ही लिख लीजिए। एक और लास्ट आर्टिकल बता रहा हूं, चलो एक और लास्ट आर्टिकल है जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखिए इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट की अगर बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, चलिए जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट में अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर जैसे आर्टिकल होगा आर्टिकल 241, लेकिन ये भाग 8 में आता है। ये किस में आता है? भाग 8 में, भाग 6 में ना होकर ये किस में आएगा? भाग 8 में, भाग 8। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं भाग 8, यानी कि आप मुझे बताइए 241, 241 की अगर मैं बात करता हूं तो आप मुझे बताएंगे जी कि सर 241 इसमें क्या होगा? जल्दी जल्दी से बताइए कि सर 241 में लिखा है कि केंद्र शासित प्रदेश अपना अलग हाईकोर्ट बना सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश अपना अलग हाईकोर्ट बना सकते हैं, अलग हाईकोर्ट, हाईकोर्ट बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर आप मुझे बताइए, यहां पर हम बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन भैया हैं, तो आप कहेंगे जैसे कि 1966 में, 1966 में कौन? तो जल्दी से बता दें कि भैया 1966 में क्या नाम था? तो भैया दिल्ली हाई कोर्ट बनाया गया, दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है जी, दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में सेपरेट बनाया गया। तो ये वाली बातें आपको लिखनी है, ये वाली बातें आपको लिखनी है। अब एक चीज और मुझे बताएं, अब एक चीज और मुझे बताएं, हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये वाली बातें हमने लिख ली कि भैया ये बता दीजिए कि भारत में
किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? अंजू देवी कह रही है भैया नाश्ता कर जाइए, मम्मी ने पूड़ी बनाई है। मेरी प्यारी बहन, आपने मुझसे पूछ लिया, मेरे लिए यही काफ़ी है। ठीक है, आप एक एक पूरी एक्स्ट्रा खा लीजिए। सोचूंगा कि मेरी बहन ने पूरी खाई, वो मेरे पेट में आ गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी को मेरे तरफ से शुक्रिया बोलना, धन्यवाद बोलना। चलिए, ये सारी बातें हमने पढ़ ली, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। यहाँ पर कितनी क्लासेस और होंगी? देखिए, जैसे हमने ये खत्म कर लिया। अब स्थानीय स्वशासन में 2 क्लास मान लो, स्थानीय स्वशासन की 2 क्लास मान लो, राजभाषा आयोग की 1 क्लास मान लो, 3, और जी 1 क्लास मान लो संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण, 4, लगभग 5 क्लास मान के चलो। 5 क्लास में आपका पॉलिटी खत्म है। ठीक है, 5 क्लास में आपका पॉलिटी खत्म है। ठीक है, फिर 1 क्लास में लगाऊंगा इंपोर्टेंट आर्टिकल की, जैसे कि वित्त आयोग से संबंधित, यूपीएससी से संबंधित, केंद्र राज्यों से संबंधित। ठीक है, उनके चैप्टर नहीं कराऊंगा, उनके केवल आर्टिकल कराऊंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये वाली बातें आप लोग यहाँ पर समझिए। सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हाई कोर्ट के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए अधीनस्थ न्यायालय, आपसे पूछा जाए अधीनस्थ न्यायालय, जिन्हें हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इन्हें बोलते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। कि सर ये भी किस में आता है? भाग 6 में। किस में? भाग 6 में। और आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक, क्योंकि 232 जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 233। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि सर हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति किस, सॉरी, अधीनस्थ न्यायालय में जो जिला न्यायाधीश होते हैं, क्योंकि जिला न्यायालय है ना, तो आप कहेंगे सर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो आप कहेंगे सर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अपॉइंटमेंट के बारे में यहां पर बात हो रही है, आप मुझे बताइए। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस। चलिए बताइए, यहां पर हम बात करेंगे सर, ये सिंपल सिंपल सी चीजें होंगी, तो आप फटाफट से बताइए कि सर राज्यपाल करता है। कौन करता है जी? राज्यपाल। कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। चलिए, अब बात आती है कि एक और आर्टिकल है 234। इसमें क्या लिखा है कि सर जिला न्यायालय में या जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त, जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त, जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति, जैसे आप कह सकते हैं क्लर्क हो गए, जैसे अर्दली हो गए, व्यक्तियों की नियुक्ति कौन करेगा जी? नियुक्ति तो कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा, राज्यपाल द्वारा। चलिए कि सर जैसे जिला न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति तो हो गई भैया, किस में? आप कहेंगे सर न्यायाधीशों की नियुक्ति तो हो गई राज्यपाल के द्वारा 233 में। वहीं 234 में लिखा जिला न्यायाधीशों के अलावा अतिरिक्त अन्य जो व्यक्ति होंगे, चाहे जो जिसमें अर्दली होते हैं, जिसमें हाई कोर्ट में आप देखते हैं आरओ एआरओ होते हैं, इनकी वैकेंसीज निकलती हैं, है ना। और जैसे उसमें क्लर्क वगैरह होते हैं, उनकी नियुक्ति इसके माध्यम से कराई जाती है। चलिए, अब कल जो हम पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ेंगे भैया स्थानीय स्वशासन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने ये सारी बातें कर ली। मतलब ये है कि इस महीने में हम इसको पॉलिटी को निपटा देंगे, बल्कि इस वीक में ही हम निपटा देंगे। ठीक है, चलिए तो ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए, मेहनत कर ली। फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
अदर स्टाफ मेंबर की नियुक्ति, बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर अखिल जी कह रहे हैं अदर स्टाफ की, बिल्कुल बिल्कुल। याद करने का तरीका यही है कि ज्यादा से ज्यादा लिख लिख कर याद करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ पढ़ कर इनको याद करो, फिर 2-3 बार पढ़ लो, फिर एक बार लिख लो, फिर 2-3 बार पढ़ लो, फिर एक बार लिख लो। 227 का मतलब है, विनीता मेरी प्यारी बहन, कि जो राज्य है, राज्य में जितने भी न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय हो, मुंसिफ न्यायालय हो, सिविल न्यायालय हो, दीवानी न्यायालय हो, है ना, ऐसे न्यायालय सभी हाई कोर्ट के नियंत्रण में रहेंगे। ठीक है, राज्य के सभी न्यायालय हाई कोर्ट के नियंत्रण में रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको रिवीजन करें, पढ़ें, मस्त तरीके से ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।